बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार, टेस्ट से भरपूर गार्लिक बटर चिकन बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चिकन बाइट्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार होते हैं। और फिर जब हम इन मसालेदार क्रिस्पी चिकन बाइट्स को क्रीमी और चीज़ी सॉस में कोट करेंगे ना, तो इनका टेस्ट नेक्स्ट लेवल में आ जाएगा। ये एक रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है जिसे हम घर में बनाकर तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को दावतों के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप भी घर बैठे रेस्टोरेंट वाला मज़ा चाहते हैं और अपने घर वालों को या फिर आने वाले मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी फिर आपके लिए है। तो चलिए ये जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी चीज़ी चिकन बाइट्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है। आप चाहें तो आप ये रेसिपी चिकन थाई के साथ भी बना सकते हैं। चिकन को मैंने बाइट साइज में काट लिया है। आप चाहें तो आप थोड़ा सा बड़ा साइज भी रख सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो सारा पानी ड्रेन कर लिया था। अब इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं है। अब हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। चिकन की मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने भर के 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट ले ली है। इसको हमने ऐड कर लेना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुटी हुई मिर्चें यानी कि चिली फ्लेक्स। ये मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें। ये मैंने ले ली हैं तकरीबन 1 भर के टेबलस्पून। मैंने ना 5-6 हरी मिर्चों को लेकर चॉपर में डालकर तो चॉप कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 बड़ा सारा लेमन, तो उसका मैंने जूस निकाल लिया है। इसको भी हमने ऐड कर देना। लेमन जूस डालना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए वो चिकन को गलाने में भी हेल्प करेगा और इसके फ्लेवर को भी इन्हांस करेगा। अब चिकन में चटपटा सा करारा सा फ्लेवर आए तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून चाट मसाला। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास क्रश्ड की हुई काली मिर्चें हैं। ये भी हमने ऐड कर लेनी है 1 टीस्पून। चिकन में अच्छी बाइंडिंग आए तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 एग को तोड़ लिया है। इसको भी हमने शामिल कर लेना है। अगर आप एग नहीं ऐड करना चाहते तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर। ये मैंने 3 टेबलस्पून ले लिए हैं ताकि चिकन की बाइट्स क्रिस्पी रहें और फ्राई होने के बाद भी ये अपनी शेप में रहें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना भी हो, मैदे का इस्तेमाल कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। 1/4 टीस्पून हम गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। चिकन के फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी चिकन टिक्का मसाला। आपने किसी भी ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला ले लेना है। वैसे मैंने शान का लिया है। ये 1 टीस्पून हमने ऐड कर देना है। बस अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले चिकन के ऊपर कोट हो जाएं और चिकन के अंदर अपना एक अच्छा सा फ्लेवर छोड़ दें। चिकन की एक बाइट के अंदर ना फ्लेवर रच बस जाना चाहिए। मैंने पहले 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड किए थे, लेकिन वो मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा है, तो 3 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पर मज़ीद शामिल कर रही हूँ। तो टोटल हमने 6 टेबलस्पून ऐड करने हैं कॉर्नफ्लावर। जितना नाइसली हम ये चिकन मैरिनेट करेंगे ना, उतना ही ये फ्लेवरफुल बनेगा। अब माशाल्लाह से परफेक्टली ये देखें, जो चिकन की बोटियां हैं ना, वो अच्छे तरीके से मसाले में कोट हो चुकी हैं। मैरिनेट करने के बाद फिर हमने इसको आधे घंटे के लिए कवर कर लेना है और इसको हमने फ्रिज में रखना है। गर्मियों के दिन है, हम इसको मैरिनेट करके बाहर नहीं छोड़ेंगे। अब हमने चिकन के पीसेस को फ्राई करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने चिकन को भी फ्रिज में से निकाल लिया है। माशाल्लाह से देखें, हर बाइट के ऊपर मसाले की थिक कोटिंग आ गई है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने 1 बाय 1 चिकन का पीस लेते जाना है और फ्राई होने के लिए डालते जाना है। ख्याल रहे कि हमने बहुत ज़्यादा चिकन को ओवर क्राउड नहीं रखना। जितनी पैन के अंदर स्पेस है ना, बस उतने ही हमने चिकन के पीसेस ऐड करने हैं।
इतनी ये मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होती है ना, बच्चों की तो मौजें लग जाती हैं। आजकल बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हैं तो आपने बच्चों को ज़रूर ये बनाकर देना है चिकन। जब आप एक बार बनाकर उन्हें देंगे ना, यकीन माने बार बार वो फरमाइश पर बनवाएंगे। फ्लेम आप देख सकते हैं, बबल बस दरमियाने से ही उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं मैं इनको फ्राई कर रही। अगर हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ना तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, ऐसे लगेगा कि ये डन हो चुके हैं, लेकिन अंदर से ये चिकन कच्चा रह जाएगा। बस 2 मिनट के बाद जब चिकन के पीसेस हल्की सी अपनी शेप होल्ड कर लेंगे ना, तब हमने फिर इनकी साइडों को चेंज कर लेना है। अगर हम चिकन को डालते ही मिक्स करना शुरू कर देंगे ना तो फिर सारी जो कोटिंग हमने की है ना मसाले की, वो उतर जाती है। बस अब हमने इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उलट पलट करते जाना है और फ्राई करते जाना है। चिकन को फ्राई करने का जो ड्यूरेशन है ना, वो 7 से 8 मिनट है। बस इसको ना हमने उलट पलट ज़रूर करते जाना है ताकि सारी साइडें इसकी ना इवनली फ्राई हो जाएं और ये ज़रा भी कच्चा ना रहे, क्रिस्पी भी हो जाए। अब माशाल्लाह से 7 से 8 मिनट फ्राई होने के बाद चिकन देखें कितना नाइस लाइट गोल्डन हो गया। बस अब हमने इसको निकाल लेना है, बस एक्सेस ऑयल को हमने निकाल लेना है। तो ये देखें कितना माशाल्लाह नाइस क्रिस्पी लग रहा है। अब इसकी आप साउंड भी सुने माशाल्लाह। मसालों से देखें ये फुली कोटेड है। बस इसी तरह हमने जो रिमेनिंग चिकन रहता है ना अभी, उसको भी फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से देखें सारा ही चिकन हमने फ्राई कर लिया है। बस अभी हमने इसको साइड पर रख लेना है। वैसे तो ये बहुत ही मज़ेदार है, ऐसे ही आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं चिकन गार्लिक चीज़ बना रही हूँ तो उसके लिए हमने अगले वाला स्टेप भी ज़रूर फॉलो करना है। अब यहाँ पर मैंने फिर से फ्राइंग पैन ले लिया है और फ्लेम को भी मैंने लो पर ऑन कर लिया है। जिस ऑयल के अंदर हमने चिकन को फ्राई किया था ना, उसी में से यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लूँगी और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 छोटे छोटे टुकड़े बटर के, जो इस रेसिपी की जान है। बटर के बगैर ये रेसिपी अधूरी है। अगर आप मेल्ट करके बटर लें तो ये 2 टेबलस्पून ही ऑयल है, तो 2 टेबलस्पून ही मैंने बटर ले लिया है। जब बटर मेल्ट हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ गार्लिक। ये मैंने 5 से 6 जवे ले लिए थे गार्लिक के, तो मैंने ग्रेट कर लिए हैं। आप कूट कर भी डाल सकते हैं। अब हमने गार्लिक को बटर के साथ थोड़ा सा सोते कर लेना ताकि इसमें से कच्चापन चला जाए। गार्लिक को हमें डार्क नहीं करना, अगर हम इसको ज़्यादा डार्क कर लेंगे ना तो फिर इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। जब गार्लिक में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी हमने शामिल करने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं डालूंगी तकरीबन ½ कप के करीब फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना भी हो तो घर में जो दूध के ऊपर बलाई आती है ना, आप वो भी निकाल कर डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर किया हुआ है ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट जले ना। क्रीम डालने के बाद फिर हमने ऐड कर लेने हैं चिली फ्लेक्स। ये मैं डालूंगी ½ टीस्पून और साथ ही हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। इसी पॉइंट पर यहाँ पर मेरे पास है मोज़रेला चीज़। ये भी मैं थोड़ी सी, ये देखें इस तरह हाथ में लेकर डाल दूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ये मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेनी है ताकि ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी गार्लिक चीज़ी सॉस बन जाए। जैसे ही हम चीज़ डालेंगे ये मेल्ट हो जाएगी। ये चिकन को एक्स्ट्रा फ्लेवर देगी, क्रीमी थिक। हर चिकन की बाइट के साथ ये चीज़ी फ्लेवर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा दूध, यानी कि 2 टेबलस्पून हम दूध ऐड कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा थिक हमें ये सॉस नहीं चाहिए, थोड़ी सी ये ना सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि यही तो सॉस है जो इस डिश को बनाती है ख़ास, जिसे फिर बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आप रेस्टोरेंट जैसी डिश बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस अब इस गरम गरम सॉस के अंदर हम अपने चिकन के पीसीज ऐड कर देंगे जिनको हमने फ्राई करके रखा था, और बस जेंटली हम इसको मिक्स कर देंगे चीज़ी गार्लिक सॉस के अंदर। चीज़ी सॉस सारे चिकन्स के बाइट्स के ऊपर ना लग जानी चाहिए।
है ना ये स्पेशल सी रेसिपी। बटरी चीज़ी फ्लेवर चिकन के अंदर देखें किस तरीके से अब्जॉर्ब हो रहा है। यही तो इस चिकन की ख़ास बात है। बहुत सारी आपने चिकन की रेसिपी स्नैक्स बच्चों को बनाकर दिए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से भी उन्हें बनाकर दीजिएगा। गार्लिक चीज़ी सॉस चिकन के पीसीस के ऊपर लग गई है, तो बस लास्ट में इसको ज़्यादा चीज़ी टच देने के लिए थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ मैं ऊपर भी डाल दूंगी। और साथ ही ये मेरे पास हरा धनिया है जिसे मैंने काट कर वॉश करके रखा हुआ है, ये भी हमने ऊपर स्प्रिंकल कर लेना ताकि डिश और भी मज़ीद दिखने में अच्छी लगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल दम की आंच पर किया हुआ है, तो हमने 2 मिनट के लिए इसको कवर कर लेना है ताकि जो मोज़रेला चीज़ हमने टॉप लेयर में डाली है वो मेल्ट हो जाए। तो बस अब हमने 2 मिनट के बाद फ्लेम को कर लेना है ऑफ। तो बस अब 2 मिनट के बाद ही हमने चीज़ी चिकन बाइट गरम गरम ही प्लेटर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेने हैं। चीज़ मेल्ट होकर ना चिकन के पीसेस के ऊपर ग्लेज्ड हो गई है। इतना ये सॉफ्ट एंड जूसी बन के रेडी हुआ है। सर्व करने से पहले थोड़ा सा हम चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि चटपटा सा करारा सा इसका फ्लेवर हो जाए। माशाल्लाह से ये जितना दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने का तो इसका जवाब ही नहीं। सुबहान अल्लाह। बस आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके ये चीज़ी चिकन बाइट्स बनाने हैं और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।